नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9th का एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है हम आप सभी को अच्छे से बता देते हैं और आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखकर अच्छे तरीके से आप अपने फॉर्म को भर लीजिएगा। पूरे बिहार में दोस्तों 9th क्लास में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हर एक जिले में, हर एक स्कूल में बहुत ऐसे स्टूडेंट हमारे पास मैसेज कह रहे हैं कि सर हम 9th क्लास में एडमिशन करा लिए हैं, आप 9th का कब से पढ़ाइएगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं कि सर हम अपने स्कूल में जाकर एडमिशन फॉर्म ला रहे हैं और आपका वीडियो देकर अच्छे से सही भर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट देखने को मिल रहे हैं कि जल्दी में फॉर्म को गलती भरकर जमा कर दे रहे हैं। यदि आप जल्दी में फॉर्म पर एक छोटा सा भी गलती कर देते हैं ना, तो वो आगे चलकर बड़ी समस्या खड़ी करेगी। और यदि एक बार आप फॉर्म भरकर जमा कर देते हैं और वो पोर्टल पर अपलोड हो गया ना, तो दोबारा चेंज करने में 13 करम लग जाएगा और आगे चलकर आप स्कॉलरशिप से वंचित रह जाएंगे। स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, कहीं जॉब में आपको दिक्कत मिलेगी, हर जगह आपको ठोकर खाना पड़ेगा। तो भैया 5-10 मिनट का वीडियो है, अच्छे से एक बार देख लोगे तो क्या ही रखा है मेरे दोस्तों हम आपको बता दें, बिहार के हर एक जिला में हर एक स्कूल का लगभग अलग अलग टाइप का फॉर्म मिल रहा है। कहीं हिंदी मीडियम में फॉर्म मिल रहा है तो कहीं इंग्लिश मीडियम में। तो हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का फॉर्म का वीडियो बना रहे हैं। अभी इंग्लिश मीडियम वाला जिसका भी फॉर्म मिल रहा है वो लोग इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। और बाकी हिंदी वाले लोगों के लिए अभी तुरंत वीडियो अपलोड करेंगे, वो लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए, अगर आपका फॉर्म इस टाइप का नहीं होगा, किसी भी टाइप का अगर आपका फॉर्म होगा, अगर इंग्लिश मीडियम में है तो आपके लिए ये पूरा वही हूबहू है, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज रहेगा, बाकी भरने वाला सब यही रहेगा। अब इसके अंदर क्या क्या भरना है यही दोस्तों आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो मैं आपको समझा देता हूं, अच्छे से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। देखिए, अगर आप हमसे फॉर्म लेना चाहते हैं ना ये वाला, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से ले सकते हैं। लेकिन क्या है ना, ये फॉर्म पता नहीं आपके स्कूल में लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि हर स्कूल वाला अलग अलग फॉर्म दे रहा है, ठीक है। कोई इंग्लिश वाला दे रहा है इंग्लिश मीडियम में, और कोई हिंदी मीडियम में दे रहा है, कोई उजला टाइप का दे रहा है तो कोई पीला टाइप का दे रहा है। तो आप लोग जाकर स्कूल से ही लीजिएगा, स्कूल वाला ही देगा, ठीक है। अब आइए इसको भरना आपको सिखा देते हैं। मेन दोस्तों है भरना, ठीक है। देखिए, तो ये औरंगाबाद बिहार का ये हमारे पास फॉर्म आया है, कोई लड़का ही हमारे पास भेजा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे भरना है अच्छे तरीके से हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर कैंडिडेट नेम लिखना है। अब देखो यहाँ पर कोठा जो दिया है ना, इसमें आपको कैपिटल लेटर में भरना है कैंडिडेट नेम, यानी कि आप अपना नाम यहाँ पर लिखिएगा। आपका नाम जो भी है लिखिएगा, जैसे मेरा नाम है रंजन, तो हम अपना नाम रंजन लिखेंगे कैपिटल लेटर में, RANJAN रंजन लिख देंगे और एक अंक छोड़ देंगे, ऐसे कर देंगे और कुमार लिखेंगे KUMAR रंजन कुमार। मैंने अपना पूरा नाम लिख दिया। तो ऐसे ही आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा और यहाँ पर फादर नेम अपने पिताजी का नाम लिख दीजिएगा, मदर नेम अपने मदर का नाम लिख दीजिएगा, माता जी का नाम, और गार्जियन का। तो गार्जियन में दोस्तों माता भी आ सकते हैं, पिता भी आ सकते हैं, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, है ना, सबको ही आ सकता है। और अपने गार्जियन, आपके घर का बड़ गार्जियन कौन होगा उनका आप लोग नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है 5वां नंबर है, फ्रॉम विच स्कूल हैव योर पास्ट ईयर, है ना। मतलब कि पूछा जा रहा है कि आप जो है ना, इसके पिछले साल जो पास आउट हुए थे वो किस ईयर में, आप 8वीं क्लास में जो आप पढ़े तो वो किस ईयर में आप पास आउट हुए हैं, है ना। मतलब कि आप अभी जो पास होकर 9th में एडमिशन कराना चाहते हैं तो किस वर्ष 8वीं पास होकर आप 9th में आए हैं वो आपको लिखना है। और उसके बाद से TC नंबर यहाँ पर आपको लिखना है, TC नंबर। 8वीं क्लास का आपको TC मिला होगा ना, तो आपको क्या करना है, TC यहाँ पर, TC पर नंबर होगा, वो TC नंबर यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा। और इशू डेट का मतलब हुआ जिस दिन TCA काट कर आपके हाथों में दिया गया होगा ना, उस दिन TCA पर एक डेट लिखा होगा, है ना। कॉलम से वहां के प्रिंसिपल लिखे होंगे, TCA पर एक डेट लिखा होगा वही डेट यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग अपना एक हाफ फोटो चिपका दीजिएगा, हाफ फोटो आप लोग चिपका दीजिएगा, ठीक है। हाफ फोटो चिपका दीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर स्कूल का नाम लिखिएगा, ठीक है, स्कूल का नाम। अब यहाँ पर कौन से स्कूल का नाम लिखना है, जहां पर एडमिशन करा रहे हैं वहां पर नहीं लिखना है, वहां का स्कूल का नाम नहीं लिखना है। आप पहले कहाँ पढ़ते थे, लिखा है ना, फ्रॉम विच स्कूल हैव योर पास ईयर, यानी कि इसके पिछले साल 8वीं क्लास में अब जहां से पास हुए थे उसका आपको नाम लिखना है ना। 8वीं क्लास में जिस स्कूल से पढ़ते थे उस स्कूल का आपको नाम लिखना है। और 6ठा नंबर में द क्लास इन विच
यू वांट टू टेक एडमिशन, यानी कि अब आप किस क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं। तो हम 9th में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप 9th लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से कास्ट कैटेगरी 8वां नंबर में आप SC1 है, SC2 है, या फिर ST है, या EBC, BC या अदर या जनरल, क्या है। यही मेन दिक्कत होता है, तुम लोगों को नहीं पता होगा। आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको कास्ट कैटेगरी नहीं पता है। जैसे हम कुछ वहाँ हैं, तो हम लोग BC में आते हैं और वो भी BC2 में। तो यहाँ पर BC नहीं, BC दिख रहा है, BC दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, BC पर टिक लगा देंगे और ब्रैकेटवा में लिख देंगे BC2 लिख देंगे। यादव लोग होते हैं वो भी BC में आते हैं और BC2 में आते हैं, तो BC2 लिख दीजिएगा। जो दिया होगा उसमें से होगा तो टिक लगाइएगा, नहीं होगा तो यहाँ पर कॉमा देकर लिख दीजिएगा। मान लो आप जनरल में आते हैं तो जनरल दिया ही नहीं है, तो जनरल अपने मन से यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप ST कास्ट में आते हैं तो ST लिख दीजिएगा, SC और SC1 SC2 आप ये देख लीजिए किस में आते हैं वो लिख दीजिएगा। नहीं पता है अपने घर वालों से पूछ लीजिएगा, नहीं तो कमेंट करके हमसे पूछे, मैं रिप्लाई दे दूंगा, क्या रखा है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों सेक्स, आपका लिंग कौन सा है, मेल है कि फीमेल है, आप मेल है या फीमेल है वो आपको लिखना है। उसके बाद से दोस्तों डेट ऑफ बर्थ इन फिगर यानी कि यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, और डेट ऑफ बर्थ गलत मत लिखना। 1 2 3 4 5 6 7 7 हुआ है ना, यहाँ पर गलत डेट ऑफ बर्थ मत लिखना। 1 2 3 4 5 6 7, इस ससुरा 8 को होना चाहिए, तो 7 को दिया है, एगो कॉमे कर दिया है। देखिए डेट ऑफ बर्थ ऐसे लिखा जाता है, जैसे मान लो एग्जाम्पल फॉर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2000 मान लो 4 है ना, 1/1/2004, तो ऐसे लिखेंगे 1/1/2004, तो ऐसे यहाँ पर लिखना है 1/1/2004, एगो कोठवा छोड़ दिया है ससुरा। अब देखो ना, ये है हाल बिहार बोर्ड का। 10th में रिजल्ट में वही, 12th के रिजल्ट में वही, 9th के एडमिशन भी कराने जाओ, फॉर्म भी उसी टाइप का है यार। सब स्कूल का एक ही जैसा फॉर्म दे देता, बढ़िया से लोग वीडियो बना देता और अच्छे से बच्चा समझ कर दे देता। नौटंकी, हम अलग देंगे, हम अलग देंगे, सबका नौटंकी चल रखा है, पूरा दिमाग का दही बन जा रहा है दोस्तों, है ना, दिमाग खराब हो जा रहा है। उसके बाद से दोस्तों इसी डेट ऑफ बर्थ को, है ना, इसी अपने जो भी आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा उसको यहाँ पर इंग्लिश में वर्ड में लिख दीजिएगा। जैसे कि 1 हम 2004 लिखे थे ना, तो हम लिखेंगे 1 उसके बाद से 2004 ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पर ईमेल आईडी अपना लिख दीजिएगा, ईमेल आईडी जरूर लिखिएगा। उसके बाद से हैंडीकैप्ड, ब्लाइंड, डिफ, लेम, अदर, यानी कि दोस्तों हैंडीकैप्ड का मतलब हुआ कि क्या आप मुख्य रूप से अंधे हैं या बहरे हैं या फिर गूंगे हैं, अगर या फिर इसके अलावा और भी कोई है, विकलांग वगैरह है, तो आप लिखिएगा वहाँ पर। अगर नहीं है तो आप छोड़ दीजिएगा खाली। मानते हैं आप ना ही विकलांग हैं, ना ही अंधे हैं, ना ही गूंगे हैं, ना ही बहरे हैं, तो छोड़ दीजिएगा उसको, कुछ मत लिखिएगा। अगर है तो उसका नाम लिख दीजिएगा। बाकी यहाँ पर नेशनलिटी इंडियन है तो इंडियन लिखिएगा, और यहाँ पर आधार नंबर अपना लिखिएगा, और अकाउंट नंबर लिखिएगा, अकाउंट नंबर लिखिएगा। देखिए अकाउंट नंबर और IFSC कोड और बैंक का नाम कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास अकाउंट नंबर है तो डालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। और उसके बाद IFSC कोड और बैंक का नाम, अगर अकाउंट नंबर होगा तो ये वाला भरिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद से कैंडिडेट रिलेशन टू गार्जियन, है ना, यहाँ पर देखिएगा, अभी मैं आपको ऊपर स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिएगा हमको 16 नंबर में क्या भरना है, कैंडिडेट्स रिलेशन टू गार्जियन, यानी कि दोस्तों रिलेशन में अगर आपके कोई गार्जियन है ना, कैंडिडेट का जो भी कैंडिडेट है, जो भी स्टूडेंट है, अगर आपके रिलेशन का कोई गार्जियन है तो आपको उसका नाम लिख देना है यहाँ पर, है ना, उसका नाम लिख देना है। बहुत ऐसे लड़के होते हैं क्या है ना, वो अपने मामा के यहाँ रहते हैं, मामा के यहाँ रहते हैं, तो उनका वो क्या होता है ना, वो परमानेंट एड्रेस नहीं होता है, वो प्रेजेंट एड्रेस होता है, और वहाँ के गार्जियन उनके मामा ही बन जाते हैं या मामी ही बन जाती है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आप कैंडिडेट रिलेशनशिप में उनका नाम डाल दीजिएगा। अगर आप
ना मामा किए रहते हैं ना मौसी किए, कहीं नहीं रहते हैं, अपने ही घर रहते हैं, तो अपने ही घर का जो भी गार्जियन होगा उनका नाम लिख दीजिएगा, है ना। और नहीं तो आप छोड़ दीजिएगा इसको, है ना, इसको छोड़ दीजिएगा और कहिएगा हमको रिलेशन में कोई गार्जियन ही नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और परमानेंट एड्रेस में और यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस में अंतर समझ लीजिए। परमानेंट एड्रेस मतलब हुआ आप रहते हैं दिल्ली मुंबई, लेकिन आपका मेन तो घर आपका देहात में ही होगा, बिहार में ही होगा, है ना। तो आप अपना जो गांव का घर है, आपका जो पर्सनल आपका घर है, जहां पर आप पले बड़े हैं, जहां पर आपका जन्म हुआ है, जहां पर आपके दादा दादी मम्मी पापा भैया सभी लोग रहते हैं, आप वहां का एड्रेस डालिएगा और घर के किसी भी गार्जियन का मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। और रही दूसरी बात यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस का, मानते हैं कोई ऐसे लड़के होते हैं जो रिलेशन में जाकर पढ़ाई करते हैं, तो वो प्रेजेंट वहाँ का एड्रेस डालेंगे और वहाँ के किसी का मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। अगर आप कहीं रिलेशन में नहीं रहते, अपने ही घर रहते हैं, तो दोनों में सेम एड्रेस लिख दीजिएगा, सेम दोनों में एड्रेस लिख दीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट अफेयर्ड, देखो यहाँ पर है MIL है, SIL है और यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है। देखिए जैसे कि आपका क्या बोलते हैं, आपका दोस्तों 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट में से आपका मेन जो सब्जेक्ट है वो आपका 5 गो सब्जेक्ट है, 5 गो सब्जेक्ट है ना। और 5 गो सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शनल में दोस्तों आपका आ जाएगा, मैं बता देता हूँ। देखिए मान लेते हैं इसमें आपका आएगा मैथ आएगा, साइंस आएगा, ये कंपलसरी है, और सोशल साइंस आएगा, सोशल साइंस, ठीक है। और उसके बाद से आपका आ जाएगा दोस्तों मैथ साइंस सोशल साइंस आ जाएगा, मैथ साइंस सोशल साइंस आ जाएगा, और दोस्तों इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट आपका यहाँ पर कंपलसरी हो जाएगा, ये 4 सब्जेक्ट आपका यहाँ पर कंपलसरी हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 4 सब्जेक्ट ये भर दीजिएगा, ठीक है। 4 सब्जेक्ट आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट हर हालत में भरना है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 चीज होता है, हिंदी होता है और संस्कृत होता है, हिंदी होता है और संस्कृत होता है, संस्कृत, और साथ में उर्दू भी होता है और नन हिंदी भी होता है, और मैथिली भी होता है, तो देखिए बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हिंदी और संस्कृत लेते हैं, तो अगर आप हिंदी संस्कृत लेंगे तो यहाँ पर हिंदी संस्कृत लिखिएगा। बहुत ऐसे लड़के होते हैं जो उर्दू नन हिंदी लेते हैं, तो उर्दू नन हिंदी आप ले लीजिएगा, ठीक है, और लिख दीजिएगा। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मैथिली और नन हिंदी लेते हैं, तो मैथिली और नन हिंदी ले लीजिएगा, तो आपका 6 सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों नीचे में दोस्तों यहाँ पर देखिए सिग्नेचर ऑफ गार्जियन, ठीक है ना, यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ गार्जियन, और उसके बाद से सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर स्टूडेंट का सिग्नेचर और यहाँ पर गार्जियन का सिग्नेचर। उसके बाद से इसके साथ जो डॉक्यूमेंट लग रहा है वो लेकर आप अपने स्कूल में जमा कर दीजिएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर इसमें कहीं भी आपको नहीं समझ में आया, जैसे कि मान लो आपको 12 नंबर नहीं समझ में आया, 18 नंबर नहीं समझ में आया या 16 नंबर नहीं समझ में आया, तो वो कमेंट करके आप हमें बताइएगा, मैं उसको अच्छे से समझा दूंगा आपको, ठीक है।